तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर अंतिम यात्रा शुरू होगा। सच सुनकर पागल हो जाओगे दोस्तों। कल से जो होने वाला है 7 जन्मों में भी आपने कभी सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आज हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, आज का यह भविष्यवाणी कोई मामूली नहीं है, बल्कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि 7 जन्मों तक याद रखोगे। जी हाँ दोस्तों, जन्मों जो नजरअंदाज कर देगा वो जिंदगी भर रोते रह जाएगा, क्योंकि ऐसा मौका, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के और बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन काल में वह घटना होने वाला है जिसके बारे में आपने कई समय से भगवान से अर्जी लगाई थी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल से आप सभी के जीवन काल में कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। कल से आप सभी के दुश्मनों का अंतिम यात्रा शुरू होगा, जिन्होंने आपको बार बार परेशान किया है, जिन्होंने आपको बार बार निराश किया है। और दोस्तों, कल से ही आप सभी के जीवन काल में खुशियों का पहाड़ खड़ा होने वाला है। और हम यह बातें ऐसे नहीं कह रहे हैं दोस्तों, हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने आपकी कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण किया है और आपकी कुंडली में जो संकेत हमें मिल रहे हैं, उन्हीं के आधार पर आज का यह भविष्यवाणी है। और मैं 101% दावे के साथ कह रहा हूं, जो भी आज के इस वीडियो को अंत तक देखेगा कल से मालामाल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप सभी की कुंडली में जो संकेत हमें मिल रहे हैं वह कोई मामूली नहीं है दोस्तों। वह संकेत आप सभी के जीवन को सीधे आसमान पर पहुंचा देने। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही भाग्यशाली हो आप, जो आप सभी को इतना बड़ा मौका मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा समय की बात नहीं है, बिल्कुल आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी को यह घटना अपनी आंखों से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कल से आप सभी की कुंडली में जो केतु की कुदृष्टि थी वह कमजोर पड़ने वाली है, और जो राहु की टेढ़ी नजर थी वह आपकी कुंडली से हटने वाली है। हटने का तात्पर्य है दोस्तों, जो अशुभ ग्रह आपके लाभ भाव में बैठे हुए थे, अब वह वहां से हटने वाले हैं और शुक्र आपके लाभ भाव में प्रवेश करने वाला है, जिसके कारण दोस्तों कल से आप सभी के जीवन काल में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। मगर दोस्तों, यह सारी खुशी आपको बैठे बैठे प्राप्त नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि ग्रह गोचर अच्छा बन गया या कुछ अच्छा न गया तो आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ और सफलता कोई आपके हाथ में मिलाकर दे दे। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है। सबकी कुंडली में ग्रह गोचर का बदलाव होता है, लेकिन सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो ग्रह गोचर के साथ चलते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, जो व्यक्ति शुभ समय का आदर और सम्मान करते हैं, उन्हीं को अच्छे फल प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, ग्रहण का आदर और सम्मान किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ग्रहण का आदर और सम्मान तब होगा जब आप ग्रह गोचर के अनुसार चलेंगे। यदि आप सभी की कुंडली में शुक्र लाभ भाव में है, तो आपको कुछ ऐसे कार्य नहीं करना है जिससे शुक्र कमजोर पड़े। जी हाँ दोस्तों, और जब दोस्तों कुंडली में शुक्र पर्वत सबसे शक्तिशाली स्थिति में आ जाता है, तब वह इंसान को रातों रात करोड़पति भी बना सकता है, क्योंकि शुक्र से ही धन का भाव जुड़ा है। शुक्र से ही व्यक्ति के जीवन में कितना पैसा लिखा है, व्यक्ति के जीवन में कितना धन दौलत लिखा है, यह चीज देखा जाता है। क्योंकि कल से आप सभी के जीवन काल में जो समय आने वाला है वह कोई मामूली समय नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देने वाली शक्ति आपको प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कल से आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी और 2 बड़े शोक संदेश प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों दोनों ही जगह आपको खुशी मिलेगी। जो 2 बड़े शौक संदेश है वह भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और ये सब घटना आखिर क्यों हो रहा है, जब आप उसके बारे में जान जाएंगे तो दोस्तों आप अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाएंगे।
आंखों से आंसू निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस पृथ्वी पर जो भी कार्य हो रहा है, जो भी खेल हो रहा है, उन सब के पीछे ईश्वर का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो याद रखिएगा, यह भी ईश्वर का ही हाथ है। यदि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वह भी ईश्वर के ही हाथ है। बस आपको समझना होगा। यदि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, यदि आपको कोई व्यक्ति धोखा दे रहे हैं, तो आपको यह समझना है कि ईश्वर आपके साथ कुछ दुश्मनों का चेहरा दिखाना चाह रहा है, जो पीठ पीछे छुपकर वार कर रहा था, जो मुंह पर राम और बगल में छुरी रखकर आपके साथ चलता था। ऐसे लोग यदि आपको धोखा दे रहे थे तो समझ लेना, यह लोग आगे चलकर तुम्हें इससे भी बड़ा धोखा देते, इससे भी बड़ा नुकसान करते, जो तुम सहन तक नहीं कर पाते, और तब जाकर तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलता। इसीलिए दोस्तों, ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। यदि आज तुम्हारे जीवन काल में अच्छा समय आया है तो इसे यूं ही जाया मत करो। ईश्वर तुम्हें जांचना चाहता है। ईश्वर यह देखना चाहता है कि कहीं तुम अच्छा समय देखकर ऐसे कार्य तो नहीं करोगे जो ईश्वर के खिलाफ है, जो तुम्हारे ग्रह गोचर के खिलाफ है। इसलिए दोस्तों, यह अच्छा समय नहीं, आपके लिए थोड़ा सा परीक्षा का भी समय है। आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। इस वीडियो में हम आपको जो भी बातें बताने वाले हैं वह पूरी तरह से ग्रह गोचर के ऊपर आधारित है और 101% आपकी कुंडली के ऊपर सटीक बैठ रही है। दोस्तों, इस वीडियो को मामूली समय की गलती मत कीजिएगा। यह वीडियो साक्षात वरदान साबित होगा। कल से आप सभी के जीवन काल में जो कुंडली में शुक्र लाभ में प्रवेश करने वाले हैं, इससे दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी आप सभी के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बरसाने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ गलती करने से बचना होगा, क्योंकि यह समय आप सभी की कुंडली में जो योग बना है वह सभी के जीवन काल में नहीं बनते। लाखों में से एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी जीवन काल में ऐसे योग बनते हैं दोस्तों। और जब इनका फल आपको कल से ही प्राप्त होने वाला है तो दोस्तों, ऐसे में आपका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि कुछ बातों का आप ध्यान रखें। आगे हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कल से आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। क्या बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी और कौन से 2 शोक संदेश आपको प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों, हमारा आप सभी से विनती है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक अच्छी जानकारी को लेकर आने के लिए हमें 8 से 10 घंटे की मेहनत लगती है, आपकी कुंडली का विश्लेषण करने में, पंचांग की गणना में, और यह सब कुछ वीडियो के रूप में आप सभी के समक्ष लाने में बड़ी मेहनत लगती है। और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी एक बार लिख दीजिएगा। इससे हमारा दिल गदगद हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप हमारी भावनाओं को समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज हम आप सभी के लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आते हैं जो आपको समय से पहले सचेत करता है और आपको कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे उनके बारे में बताता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर आते हैं कि कल से आप सभी के जीवन काल में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कौन से 2 शोक संदेश आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि पिछले केस में से आप पैसे की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं। पैसे को लेकर आप सभी के जीवन काल में बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं और जहां से आप पैसा कमाते हैं वह पैसा आप सभी के जीवन काल में टिक भी नहीं पाता है। यदि पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ से चल जाता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में मुसीबत ही ऐसी आती है कि पैसे को खर्च करना ही पड़ता है। अगर सही समय पर सही फैसला ले लिया जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानी का हल निकल सकता है। बस जरूरत है सही जानकारी और सही उपाय की। आपको क्या उपाय करना है हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में सच्चे मन से जय माता काली 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता काली का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों,
अब जानते हैं कि आपके जीवन में जो धन भाव का बंधन बन गया है, जो लाभ के रास्ते रुक रुक कर बंद हो रहे हैं और जिस कारण व्यापार, नौकरी या किसी भी प्रयास में बार बार अटकाव आ रहा है, उससे मुक्ति पाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। ये बातें डराने के लिए नहीं है, बल्कि समझाने के लिए है। क्योंकि जब किसी की उन्नति अचानक रुक जाती है तो शास्त्र कहते हैं कि वहां सिर्फ कर्म नहीं, ऊर्जा का असंतुलन भी काम करता है। और ऊर्जा को ठीक करने के लिए नियम, विधि और निरंतरता सबसे जरूरी होती है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वही है कि आप अपने दिन की शुरुआत शुद्धता से करें। सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए गिलास साफ पानी लें और मन ही मन यह भाव रखें कि आज मेरे जीवन से हर रुकावट हट रही है। इसके बाद उस पानी से अपने चेहरे पर छींटे मारें। यह छोटा सा नियम धनु का भाव से जुड़ी जमी हुई नकारात्मकता को धीरे धीरे ढीला करता है। ध्यान रहे यह काम रोज एक ही समय पर करें, बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि अधूरा किया गया उपाय असर नहीं दिखाता। इसके बाद एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली विधि है। मंगलवार या शनिवार के दिन अपने घर के रसोई घर में थोड़ी देर शांति से खड़े होकर यह देखें कि कहीं अनावश्यक गंदगी या टूट फूट तो नहीं है। धन और लाभ का भाव सबसे पहले रसोई से जुड़ा होता है, क्योंकि वहीं से घर की ऊर्जा चलती है। उस दिन रसोई को साफ करें, चूल्हे के पास एक छोटा सा दीपक सरसों के तेल का जलाएं और मन में यह संकल्प ले कि जो भी बंधन मेरे लाभ और व्यापार को रोक रहा है वह अब समाप्त हो। यह नियम बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसे श्रद्धा से करने पर रास्ते खुलते दिखाई देने लगते हैं। अब तीसरा उपाय जो विशेष रूप से शत्रु द्वारा किए गए अवरोध से मुक्ति के लिए माना जाता है। एक साफ कागज लें और उस पर बिना किसी का नाम लिखे केवल यह लिखें कि मेरे जीवन में जो भी अनावश्यक रोग, बाधा और बंधन है वह अब समाप्त हो। इस कागज को मोड़कर गुरुवार के दिन किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें और पीछे मुड़कर ना देखें। यह नियम इसलिए है क्योंकि पेड़ स्थिर ऊर्जा का प्रतीक होता है और वही नकारात्मक बंधन छोड़ दिए जाते हैं। यह काम करते समय मंदिरिया के लिए कैलाश में नगर दे देखें। काम करते समय मंदिर समाप्त तरके को ऊर्जा की कर शक्ति का प्रतीक होता है, नीचे रख दे। मैं डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। चौथा उपाय आपके व्यापार और काम से जुड़ा है। जो भी काम आप करते हैं, दुकान, नौकरी या कोई भी प्रयास, उस जगह पर रोज शाम को थोड़ी देर रुककर धन्यवाद का भाव रखें। बहुत लोग शिकायत में उलझे रहते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जहां धन्यवाद नहीं होता वहां लाभ टिकता नहीं। इसीलिए काम खत्म होने के बाद मन ही मन यह कहिए कि जो मिला है उसके लिए आभार है और जो अटका है वह सही समय पर खुलेगा। यह नियम धन भाव को फिर से सक्रिय करता है। एक और महत्वपूर्ण नियम है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उपाय करते समय अपनी बातें हर किसी को ना बताएं। जब आप हर किसी को उसे कहते फिरते हैं कि आपने क्या किया तो ऊर्जा बिखर जाती है। धन और लाभ का मार्ग शांति और गोपनीयता में ही खुलता है। इसलिए जो भी उपाय करें उसे अपने तक सीमित रखें। अब अंत में एक बात बहुत ध्यान से समझिए। शत्रु द्वारा किया गया बंधन तब तक असर करता है जब तक आप भीतर से कमजोर रहते हैं। जैसे ही आप अपने मन में यह ठान लेते हैं कि अब डरना नहीं है, अब रुकना नहीं है, वहीं से बंधन टूटना शुरू हो जाता है। उपाय बाहरी सहारा देते हैं, लेकिन असली ताकत आपके विश्वास से आती है। जब नियम के साथ, विधि के साथ और धैर्य के साथ यह सब किया जाता है तो धीरे धीरे वही काम, वही व्यापार, वही रास्ते फिर से चलने लगते हैं। इन उपायों को जल्दबाजी में नहीं, लगातार और श्रद्धा के साथ करें। बदलाव एक दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन संकेत मिलने लगेंगे। छोटे छोटे लाभ, अटके कामों में हलचल और मन के भीतर बढ़ता हुआ भरोसा, यही संकेत बताते हैं कि धन भाव का बंधन अब ढीला पड़ चुका है और लाभ का रास्ता फिर से खुलने वाला है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।